ऑर्डर की तो नहीं पूछी जाती है, बहुत कम संभावना है, लेकिन एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो परिभाषा बार बार पूछी जाती है। आ जाएगा करूं मैं, फोटो क्लिक हो ही गया होगा, दोबारा इसी को समझना है बच्चों। इस टाइप के सभी सवालों को मैं छोड़कर एक थोड़ा बड़ा सा सवाल लूंगा, टिपिकल सा, जिसमें एवरेज और मीडियम सब सवाल उसमें हो जाएंगे। चिंता मत करो, तुम्हारे टेस्ट भी लूंगा, एक टेस्ट पूरा पेपर जैसा आपको यही देना होगा मेरे सेंटर पर, और 2 सेट प्रैक्टिस के लिए आप अपने घर पर करेंगे, उन्हें दूंगा, और बाकी 7 सेट आपके अंबिका में होंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे आप। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 आपका मैट्रिक्स पर आधारित है, स्वयं करेंगे। एग्जाम्पल 3 करना नहीं है। अब एग्जाम्पल करते हैं आपका 4, ये इम्पोर्टेंट है। गोरखपुर में लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों ये मेरठ में कई बार आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, और पेज नंबर क्या है 154। देखिए इसने कह दिया प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, जरा ध्यान से देखेंगे, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए द सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के n। अब तक कितना था जो सवाल किया था, इकाई के 4 रूट, या इकाई के क्यूब रूट, या इकाई के 2 रूट, जिसको वर्गमूल कह देते हैं, वर्गमूल करके 2 आते हैं प्लस माइनस। अब कह दिया nth रूट, इकाई के n रूट। प्रूव दैट, सेट ऑफ ऑल nth रूट्स, इकाई के सभी n मूलों का सेट फॉर्म से फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अब एबेलियन ग्रुप की कह रहा, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनाता है ऑफ ऑर्डर एंड एन ऑर्डर का विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइजेशन के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों जरा इसको देखें आप किस प्रकार से करेंगे, बहुत आसान सवाल है। आप क्या लिखेंगे, 1 की घात है, इकाई के nth रूट की बात कर रहे हैं, 4th रूट की बात करेंगे तो घात 4 लेकर चलेंगे, 3 की बात करेंगे तो 3, लेकिन nth रूट मूल की बात करनी है तो 1/n लेकर चलेंगे। 1 की घात 1/n, तभी तो मूल बनेगा, नहीं वो तो उसमें हो जाएगा जैसे वर्गमूल 1/2, घनमूल क्यूब रूट 1/3, 4th रूट 1/4 है, 5th रूट 1/5, तो nth रूट जो हो जाएगा 1 की घात 1/n हो जाएगा। तो बच्चों आप एक बात जानते हैं सभी कि इस एक को हम 1 + 0i लिख सकते हैं, 1 + 0i भी लिख सकते हैं, 1 + i × 0 लिख सकते हैं। अब इसको जनरल में करना बच्चों, हमें तो पता नहीं कि एक के nth रूट कितने होंगे। जब ऐसा करना होता है तो हमें सवाल को जनरलाइज करना होता है। तो 1 + 0i अर्थात a + iv की फॉर्म को जनरल में बनाने के लिए आपको उसमें बनाना होता है कॉस और साइन के रूप में, मतलब पोलर फॉर्म में बनाना। तो पोलर फॉर्म होती है इसकी cos θ + i sin θ। तो थीटा ऐसा ढूंढिए जो इतना आ जाए cos θ + i sin θ, θ = 0 और लिखेंगे cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, तो ये लिख जाएगा आपका cos 0 + i sin 0। अभी भी हमारे सामने दुविधा है क्योंकि यहाँ जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म करने के लिए आपको ध्यान होगा तो आप 2n पाई से ऐड करते हैं एंगल में, क्या करते हैं 2n पाई से। अब n हमारी घात में है तो हम n न लिखकर r लिख देंगे 2n पाई। क्यों? क्योंकि जब हम चतुर्थांश में चलते हैं तो यहां से यहां तक आने के बाद यहाँ मतलब 360 किसी एंगल में जोड़ दे, जैसे cos 45 का जो मान होता है
वही मान cos 45 प्लस 360 का 100% होता है। ठीक है, और फिर जो उसका मान होता है इसमें फिर से 360 जोड़ देंगे, तो जनरल वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। तो हम बच्चों cos 0 प्लस 2r पाई, 0 प्लस 2r पाई cos 2r पाई प्लस आई साइन यह 2r पाई, और जिसमें r इंटीजर होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से हम रखते हैं। घात और नोटेन जब आपको इंटर में 11th में पढ़ाया होगा या शुरुआत में मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगी तो उसमें बताया होगा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e की घात आई लिखते हैं। तो e की पावर आई, अब थीटा हमारा क्या है 2r पाई है, तो e की पावर आई इंटू 2r पाई की होल पावर 1/n। तो बच्चों अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2 पाई r बटे n इंटू आई लिख सकते हैं। एक के nth रूट जनरल में करेंगे। अब इसको हम सेट में लिखेंगे, तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 कर लिखेंगे। जब r बराबर 0 लिखा जाएगा बच्चों तो ये 1 हो जाएगा। r बराबर जब 1 लिखा जाएगा तो e की पावर i 2 पाई बटे n लिखा जाएगा। 3 लिखा जाएगा अगर r बराबर, अभी तो 2 रह गया, 2 रखूंगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 रखूंगा 2 3 6, 4 रखूंगा 2 चौकाट, इस तरीके से बनेगा और उनको एक सेट में हम रख दें। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ, पुटिंग r बराबर 0 1 2, पुटिंग r बराबर 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट। मुझे बताओ क्या n लिखोगे लास्ट में? अगर n लिखोगे तो ये टोटल पद हो जाएंगे n प्लस 1, हमें चाहिए n रूट। अब n प्लस 1 क्यों हो जाएंगे? अरे बच्चों एक तो 0 पे आ गया ना, ये भी तो गिनती में आएगा, और ये एक गिनती में आ गया, यहाँ से यहाँ तक n हो गया, तो टोटल n प्लस 1 गिनती हो गई ना होगी, हमें चाहिए बस n। इसलिए n न लेकर आप n माइनस 1 लिखेंगे, n माइनस 1। देन तब अब आप अपना सेट बनाओगे, क्या बनाओगे? सेट बनाओगे। तो बी गेट पुटिंग इतने, इसको 1 मान ले रहा हूं, इन 1 में बी गेट हम प्राप्त करते हैं द सेट। बच्चों सेट वो मैं जी से एस से किसी से मान ले रहा हूँ, जी से मान ले रहा हूँ। बी गेट हम प्राप्त करते हैं द सेट जी ऑफ ऑल n nth रूट्स ऑफ यूनिटी इकाई। तो बच्चों आप देखिए जी क्या बनेगा। सबसे मैंने तो बिना कुछ पूछे किसी से 1 लिख दोगे, क्यों? r बराबर जब 0 लिखोगे तो e की घात 0 इंटू आई 0, e घात 0 माने। अब लिखना शुरू करोगे, r बराबर सबसे पहले 1 रखोगे, e की पावर 2 पाई बटे n इंटू आई। अब 2 से गुणा 4 पाई बटे n इंटू आई, 3 से गुणा e की पावर 6 पाई बटे n इंटू आई, एंड डॉट। ठीक है भाई, मुझे एक बात और बता दीजिए, e की घात 2 पाई n आई, तो ये जो है इसका वर्ग नहीं है, और ये जो है इसकी घात 3 नहीं है, तो आप चाहे तो इसको कुछ मान लो, e की पावर 2 पाई बटे n आई को कुछ आप मान लो ओमेगा वगैरह, तो हम ओमेगा मान ले रहे हैं। और बच्चों एक लास्ट का भी एलिमेंट लिख दो, चलो यहाँ लास्ट का एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखो e की पावर 2 पाई बटे n, और r के स्थान पर कितना, n माइनस 1 इंटू आई, ये लास्ट लिख दिया। अब जरा देखिए g 1, इसको मैं ओमेगा मान ले रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ बच्चों? ओमेगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा 3 हो जाएगा, ओमेगा 4 बनेगा ऐसे ही। अब मुझे एक बात, ये ओमेगा घात 0 ना है, एक ओमेगा 0 लिख सकते हैं, तो पहले पद में ओमेगा घात 0, दूसरे में ओमेगा घात 1, तीसरे में ओमेगा घात 2, एक कम है हर पद में, n में ओमेगा की घात n माइनस 1 हो जाएगी।
अब मेरे बच्चों ये सेट फाइनाइट है हमारा, कैसा है, n है क्योंकि इसमें एलिमेंट फाइनाइट है। तो अब आप इसको क्या सिद्ध करना चाह रहे हो, ग्रुप, एबेलियन ग्रुप सिद्ध करना चाह रहे हो। सवाल चूंकि बड़ा है, अब तक तुमने एक्स्ट्रा काम किया है क्योंकि सवाल तो अब यहाँ से बना है तुम्हारा, ये एक्स्ट्रा काम, तो ज्यादा बड़ा काम हो तो टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती। टेबल हम जब बनाते हैं तो हमारे पास गिने चुने 6-7 एलिमेंट होते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा 10 हो बस। अब यहाँ n हमें क्या बताया, कितने n है इसमें, n 50 है, 100 है, 1 करोड़ है, 1 लाख है तो गिनती की, पर कितने हो तो बहुत सारे सकते हैं, इसलिए टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली। तो देखिए हेयर, अब हम यहाँ लिख रहे हैं हेयर, यहाँ we have to prove, हमें सिद्ध करना है that, क्या सिद्ध करना है, g किसके लिए, गुणा के लिए, is a finite abelian group। इसको सिद्ध करने के लिए हमें 5 प्रॉपर्टी चाहिए टू प्रूव इट। इसे सिद्ध करने के लिए we have to prove हमें सिद्ध करनी है following 5 axioms। हमें निम्नलिखित 5 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, जिनमें पहली प्रॉपर्टी है बच्चों क्लोजर एक्सियम, ठीक है जी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्सियम। अब आप जानते हैं क्लोजर एक्सियम है, तो क्लोजर एक्सियम में 2 एलिमेंट चाहिए हमें, इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी जो आपका मिले, और आपस में गुणा करके देखिए इसमें मिलेगा या ना मिलेगा। देखिए लेट माना, जनरल में ले करके बता रखा है, कैसे बता रखा है, इसे ए बी से करके बता रखा है, हाँ कैसे भी कर लो जनरल में। कैसे भी कर लो। देखिए बच्चों, मुझे एक बात बताइए आप सभी विद्यार्थी, यहां समझ के बताएं, ए कोई एलिमेंट है इस सेट का, nth रूट, क्या करके nth रूट करके, तो ए की घात जब n में करूं तो उसका मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 1? क्योंकि उसका nth रूट, जैसा a बराबर मैंने कितना मान दिया, ओमेगा स्क्वायर मान लिया, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, इकाई का nth रूट है। तो बच्चों अब आप देखेंगे इसकी घात कुछ भी हो आपका, एक मिनट थोड़ा समझाना है, और इसको किस तरीके से मैं आपको समझाऊं। हाँ, जैसा इससे समझो, थोड़ा समझो, इकाई के घनमूल क्या क्या होते हैं, ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। किसके घनमूल होते हैं, इकाई के घनमूल होते हैं, मतलब 1 की घात 1/3 करो, 1 की घात कितना करूं, 1/3 करो, तो इकाई के घनमूल 1 आएगा, ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर, इनमें से आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, फिर मैं इनमें से चलिए इसे और इसे लूं, 1 की घात 1/3 इजिकल टू 1, और क्यूब रूट करूं, घात 3 से 3 कट गया, 1 बचेगा ना बचेगा। अब इसको इसके साथ लेता हूं, अब क्यूब करूं, ओमेगा घात 3 बराबर कितना हो गया, 1, और अब मैं इसको और इसको लेता हूं, और अब क्यूब करूं तो ओमेगा 6 इधर 1, समझ में आ गया।
तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका कोई क्यूब रूट है तो उसकी घात 3 करेंगे तो उसका मान इकाई आएगा। ऐसे ही आपका कोई फिफ्थ रूट है इकाई का, तो उस फिफ्थ रूट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी घात 5 करोगे तो उसका मान 1 आएगा। ऐसे ही अगर nth रूट है तो उन सब की घात n करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये सब एलिमेंट हैं, इन सब की अगर होल घात n करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखिए कैसे जमा सकते हैं आप इस सवाल को। डायरेक्ट लिख दे, कोई परेशानी नहीं है, पर जो लैंग्वेज किताब में दे रखी है वो भी समझ लो। देखिए लेफ्ट मैंने माना ए और बी दो एलिमेंट हैं जो जी को बिलोंग करते हैं, इसको बिलोंग करते हैं, और जी के एलिमेंट क्या है? इकाई के nth रूट है, nth रूट ऑफ यूनिटी। चूंकि ए एंड बी आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल है, सो इसलिए nth रूट है, घनमूल गलत बोल गया, nth रूट है, तो a की घात अगर मैं n करूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? और b की घात n करूं तब भी रिजल्ट क्या आना चाहिए? प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? अब अगर a भी g को बिलोंग करते हैं बच्चों, तो a इंटू बी भी तो g को बिलोंग करने चाहिए, यही तो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पहले लिख रहे हैं इतने, देन तब बी हैव टू प्रूव, तब बी हैव टू प्रूव हमें दिखाना है कि ए बी बिलोंग किसको करेगा? देखो हमें ये चीज है। अब भाई देन तब, अब मुझे एक बात बताइए जरा, गुणा करो इसकी और इसकी आपस में, a की घात n इंटू बी की घात n इज इक्वल टू a के कने, इसको आप a b की घात n लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर a की घात b का मतलब a b की घात n का मान 1 है तो a b भी तो nth रूट आ जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लें, क्या करते हो भाई, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लें तो उनका प्रोडक्ट भी इसी सेट में आ रहा है। माथे पर सरवट नहीं, जो प्रॉब्लम हो मुझे पूछ लो, क्योंकि मैं हर चीज क्लियर करके ही आगे बढ़ता हूं, बस बालक पूछने वाला होना चाहिए। दोबारा सुनो और बैक में आए, इकाई के वर्गमूल 1 और -1 होते हैं, इकाई के वर्गमूल 1 और -1, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर, तो इसका भी वर्ग करूं तब भी 1 आएगा इकाई, और इसका भी वर्ग करूं तब भी 1 आएगा। अब इकाई के घनमूल पे जाइए, इकाई के घनमूल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, इसका घन करूं तब भी 1 आएगा, इसकी घात 3 करूं तब भी 1 आता है, और ओमेगा की घात 2 की होल घात 3 करूं तब भी 1 आता है। ये चीज तो तुम खूब पढ़ के आए हो गया। तो यही तो नियम यहाँ है कि अब nth रूट है हमारे पास, अब वर्गमूल या घनमूल नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, अब हमारे पास nth रूट है। nth रूट है a b c d, इस तरीके से ये nth रूट है इकाई की। तो जो nth रूट है उसकी घात n करूं वो 1 ही आएगा, b की घात n करूं वो भी 1 आएगा, c की घात n करूं वो 1, और d की घात n करूं वो भी 1 आएगा। तो ये सब के सब जो सेट में है nth रूट ही तो निकाले हमने, तो इन सब की घात n जब करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। यही चीज अब मैं आपको दो एलिमेंट लेकर कब तक समझाऊंगा? कोई बालक ना हुआ सेटिस्फाई, वो कहने लगा सर जी मैं तो ना ले रहा हूँ, मैं घात 4, मैं वो घात 50 और 100 लूंगा, दूसरा कहने लगा मैं तो 1000 और 10,000 लूंगा, तो मैं कब तक सेटिस्फाई करूंगा? उसके लिए जनरल तरीका है, मैंने एक ले लिया ए और एक ले लिया बी, अब जिसका जो मन करे वो ले लेना। ए अगर nth रूट है, एक इसमें से लिया है, इस जी में से लिया है, तो nth रूट ही है, तो ए की घात n का मान 1 आएगा।
ऐसे ही बी भी इसमें से लिया है तो बी की घात n का मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों की मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो इस गुणा को ऐसा लिख सकता हूं भाई में। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब a इंटू बी की घात n का मान 1 आ गया, तो इसका मतलब भी तो ये a भी तो nth रूट है। तो क्या रिजल्ट निकला इससे, a और b अगर g को बिलोंग करते हैं तो a इंटू बी भी किसको बिलोंग करेंगे, g को बिलोंग करेंगे। क्या लिखोगे, सही लिख दूं, इंप्लाइज करेगा ए बी की घात n इज इक्वल टू 1। और ज्यादा अगर डिटेल चाहते हैं, वैसे अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर है तो समझ में आ गया होगा, इसका इतना लिख सकते हैं। और 1 की घात 1/n क्या था, इकाई का कानून था, यहाँ देख सकते हैं 1 की घात 1/n के जितने भी मान होंगे वो सब इकाई के घनमूल होंगे। तो ये यहाँ से हट के इतना लिख जाएगा। अगर ऐसा लिखना चाहेंगे तो क्या हो गया आपका, तो इम्प्लाइज कर गया a इंटू बी भी इसको बिलोंग करेंगे, g को बिलोंग। हेंस g इज क्लोज्ड। g क्या है, फॉर किसके लिए, मल्टीप्लाई। सेम इसी तरीके की आपको एक्सप्लेनेशन देनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी में सेम एक्सप्लेनेशन 3 एलिमेंट दे रही है आपको। ए बी सी बिलोंग करते हैं किसको, जी को। देन तब वी हैव टू प्रूव हमें दिखाना है कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी सी। अब देखिए, चूंकि a b c बिलोंग करते हैं g को, देन तब a की बच्चों पहले इतना आपको उतार लें, मतलब वो फोटो क्लिक कर लें बहुत जल्दी जिसको भी करनी है। बिल्कुल ले जाओ, दूसरी ले जाओ, आगे थोड़ी बहुत ही होगी, एक आध दूसरी हो गया फोटो क्लिक सबका। दोबारा तो नहीं समझना, शुरू से बीच में से कहीं से भी समझना है क्या दोबारा। बच्चों देखिए, चूंकि एबीसी बिलोंग कर रहा है जी को, देन तब ए की घात n बराबर भी है, बी की घात n बराबर भी है और सी की घात n बराबर भी है। एलएचएस लेते हैं बच्चों, आवाज बंद कर ले आप सभी विद्यार्थी। तो एलएचएस लेकर काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट आपको इनमें से ही एलएचएस का यूज करना पड़ेगा, तब अपने आप आएगा एलएचएस। तो हमारे पास ए की घात इतने इस तरीके से है। चलिए एक काम करते हैं, हम बिल्कुल आपको छोटी क्लास में जैसे पढ़ाते हैं ऐसे ही समझा देते हैं। तो यहां से इंप्लाइज क्या करेगा बच्चों, ए जी कल टू 1 की घात 1/n, बी जी कल टू 1 की घात 1/n और सी जी कल टू भी 1 की घात 1/n। किताब में भी इतना इजी नहीं लिखा हुआ होगा, डायरेक्ट थ्योरी लिख रही होगी। अब लिख दो एलएचएस ए इंटू बी इंटू सी। ए की वैल्यू क्या बच्चों, 1 की घात 1/n, बी की वैल्यू भी क्या 1 की घात 1/n और इंटू सी। अब बच्चों सी का मान भी लिख दो, 1 की घात कितना 1/n। मुझे एक बात बताएंगे आप सभी विद्यार्थी, क्या इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, घात जोड़कर आधार 1 से होते हैं तो घात जोड़ दी जाती है, 2/n लिख सकते हैं इसको। और फिर ये 1 की घात इतना 1/n, फिर आधार 1 सा 1 की घात 3/n। एलएचएस हो गई, आरएचएस पे पहुंच जाएगी। ए इंटू बी इंटू सी, 1 की घात 1/n
1 की घात 1/n, 1 की घात 1/n, 1 की पावर 1/n, यहाँ 1 की पावर 2/n, फिर से सरल करो तो 1 की पावर 3/n नहीं हो गया क्या? NHS RHS बराबर हो गया। किताब में क्या लिखा हुआ है देखना, डायरेक्ट लिखा हुआ है बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी का यूज करके आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, और ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि NHS बराबर RHS, hence G is associated। बिल्कुल इसको ढंग से बंद करना। Hence G is associated। G आपका एसोसिएटिव होगा किसके लिए? फॉर मल्टीप्लाई। अगर आप कहें तो उधर से रफ कर दूं मैं। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही है उसमें पहले ही, तो आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखनी है। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का आइडेंटिटी का अस्तित्व बच्चों क्या है? जरा आप देखें आइडेंटिटी के अस्तित्व में, सिंस चूंकि मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी इज वन एंड वन इज प्रेजेंट, अर्थात वन बिलोंग करेगा किसको? एंड वन बिलोंग कर रहा है, सेट क्या मान रखा है? जी मान रखा है। सो दिस एक्सियम इज आल्सो सेटिस्फाइड। चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपका सेट जो लिखा हुआ है किस रूप का लिखा हुआ है? 1, ओमेगा, ओमेगा घात 2, ओमेगा घात 3, इस तरीके से आपका सेट लिखा हुआ है। हमें क्या दिखाना है? हमें प्रत्येक एलिमेंट दिखाना है कि वो स्वयं का इनवर्स रख रहा है। और इनवर्स आपको मैं बता चुका हूं कुछ देर पहले, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये लगेगा कि इसमें इनवर्स है ही। कैसे? मैंने बताया था कि अगर 2 आपका एलिमेंट है उसका गुणा के लिए इनवर्स कर ले तो 1/2 होना चाहिए। 1/2 का मतलब 2 की घात माइनस, 3 है तो 1/3, 3 की घात माइनस। तो अब आप क्या पा रहे हैं इसमें कि ओमेगा तो है हमारा, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा -1 हो जाएगा, 1/2 ओमेगा तो इसमें है ना। लेकिन तुम दूसरे दृष्टि से देखो, ओमेगा कोई जनरल वैल्यू नहीं, ओमेगा तो हमने माना, ओमेगा तो हमने माना, और किसके स्थान पर माना है? e की पावर i/2π/n के स्थान पर माना। अब इसका उल्टा करोगे तो e की घात माइनस में हो जाएगा, इसमें होगा माइनस, वो वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट करेगी। तो मैं आपको डायरेक्ट वे में तो उत्तर नहीं दिखाई देगा इसमें, पर थोड़ा ढंग से समझोगे ट्रिक से तब आपकी समझ में आएगा। इसमें 1 की मल्टीप्लाई आपको 1 का इनवर्स 1 ही होता है, आप सब जानते हैं। आवाज नहीं भाई। थोड़े तरीके से समझाना पड़ेगा ये सवाल तुम्हें। आवाज नहीं भाई।
चलिए बच्चों देखना, थोड़ा दिमाग से, डायरेक्ट नहीं। पहले सेट लिख दूं आपको यहाँ। सेट क्या लिखा गया है? 1 ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंड डॉट डॉट ओमेगा 10 माइनस 1, यही तो लिखा गया है। अब आप मुझे एक बात बताइए जरा, सिंस ये ओमेगा जो है या ओमेगा 2 जो है या ओमेगा 3 है या ओमेगा 4 है या कोई भी है, ये nth रूट ही तो है सब। क्या है ये सब? nth रूट है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, चूंकि ओमेगा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, और जब कोई भी nth रूट है यूनिटी का, उसकी घात n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताएंगे आप सभी विद्यार्थी, वो बात क्या है कि इनवर्स एलिमेंट कौन सा होगा? वही तो होगा जिसकी यहां गुणा करने के बाद एक आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, वही तो होगा, कोई अलग तो होगा नहीं। अब एक बात बताओगे अगर आप, तो यहाँ ओमेगा की घात अगर n-1 है, तो इससे पिछला एलिमेंट ओमेगा घात n-2 ना होगा, इससे पिछला एलिमेंट ओमेगा घात n-3 नहीं होगा, उससे पिछला n-4 नहीं होगा, उससे पिछला ओमेगा घात n-5 नहीं होगा। अब हमारे पास ओमेगा घात कितनी है पता ही नहीं, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, हम कुछ नहीं बता सकते कितने हैं। तो जनरल में तो लिख सकते हैं, जनरल में क्या लिख दो? ओमेगा 2 ना, तीसरा कर लिया मैं ओमेगा 4 लिखूंगा, पांचवा कर लिया मैं ओमेगा 10 लिखूंगा, इसलिए जनरल में लिख दो ओमेगा की घात r। क्या लिख दो? ओमेगा की घात r। तो अब देखना जरा, चूंकि ओमेगा nth रूट है यूनिटी का, इसलिए ओमेगा घात n इक्वल टू 1। तो देखिए क्या लिखोगे, ओमेगा की घात r बिलोंग करेगा किसको? जहां ये जो r होगी क्या हो सकती है बच्चों? देखो ओमेगा घात 1 से बड़ी या बराबर होगी और n-1 से छोटी। समझ में आ गई? क्योंकि अगर n-1 बराबर होगी तो वो तो स्पेशल में n-1 हो जाएगी। तो इसमें r के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या लिखा हुआ इसने, r जो होगा 1 से बड़ी या बराबर, भेयर जहां r जो होगा वो 1 से बड़ी बराबर और n-1 से छोटी बराबर भी लिख दो, क्योंकि ये स्वयं आ जाएगा अगर बराबर लिखेंगे तो। जनरल में तो r ही होगा वो। तो मुझे एक बात बताइए, देन तब ओमेगा की घात r इंटू एक ऐसा एलिमेंट क्या इस सेट में प्रेजेंट है जिसकी इसमें गुणा करने के बाद एक आ जाए? प्रेजेंट ओमेगा की घात n-r, जो कहाँ है? यहाँ कहीं डॉट डॉट में होगा। अब मुझे एक बात बताना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, घात जोड़ूंगा, ओमेगा घात n आ जाएगा ना, आ जाएगा, उसका मान 1 प्राप्त हो जाएगा ना, प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ओमेगा की घात n-r इस ओमेगा की घात r का इनवर्स। अब ध्यान सुने, r बराबर 1 2 3 रखते जाओ। अगर आप r बराबर 1 लिखोगे यहाँ, तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा घात n-1 होगा। अगर r बराबर 2 लिखेंगे तो ओमेगा की घात 2 का इनवर्स ओमेगा घात n-2 होगा। अगर r बराबर आप 4 लिखेंगे तो ओमेगा घात 4 का इनवर्स ओमेगा घात n-4। समझ में आ गया क्लियर? तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? चूंकि इतने इक्वल टू इतने, ओमेगा घात r बिलोंग कर रहा है जी को, जहां इतने, देन द ओमेगा घात r इनटू, चलो लिख दो डायरेक्ट, इतने इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ गया? तो इंप्लाइज कर जाएगा इनवर्स ऑफ ओमेगा की घात r इज ओमेगा की घात n-r। सिमिलरली इसी प्रकार से B कैन फाइंड हम प्राप्त कर सकते हैं इनवर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स
ऑफ जी, जी के सभी एलिमेंटों का इनवर्स प्राप्त कर सकते हैं बाई पुटिंग, रख कर आर बराबर 1 2 3 एंड डॉट सो ऑन इन। बच्चों किस में, इस वाले केस, ठीक है। 3 रखें ओमेगा 3 ओमेगा 10-3, तो ओमेगा 3 का इनवर्स ओमेगा 10-3 हो जाएगा। बल हमने कहीं और भी मान रखा है क्या, देखना आपने फोटो खींचा होगा उसमें देखो बल इक्वेशन इसी को मान रखा क्या, नहीं तो बल इसको इन इक्वेशन नंबर, बच्चों हो गया ये भी प्रॉपर्टी। तो इम्प्लाइज करते हैं, मान रखिए तो 2 कर लो इसको, तो इम्प्लाइज कर गया दिस एक्सियम इज आल्सो, बच्चों आज नहीं, सेटिस्फाइड। बच्चों ये जो सवाल था जो अभी अभी करवाया है, मोस्ट इंपोर्टेंट करके डाल लीजिए। ये सवाल आपके टेस्ट में मैं बोलूंगा, पहले ही बताया दे रहा हूं, ये सवाल जो मैं 3 प्रैक्टिस सेट दूंगा उनमें से एक में होगा। दिस एक्सियम इज आल्सो सेटिस्फाइड, ये एक्सियम सेटिस्फाई हो जाती है। अब बच्चों चौथी जो 5वीं प्रॉपर्टी जो रह गई, कम्यूटेटिविटी, मतलब क्रम विनिमय नियम। बच्चों मैं चाहता हूँ एक प्रॉपर्टी आपके लिए छोड़ दूं, ये तो सिंपल वाली प्रॉपर्टी है, अपने आप अपने बुक से ही कर लेना। अगर दे रखी हो इसमें दे ही ना रखी, डायरेक्ट लिखा हुआ है, अपने आप लिख लेना, कोई बात नहीं। ना समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ अपने आप। बच्चों फोटो क्लिक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 में मैंने कुछ सवालों पे निशान लगाए थे क्या, नहीं लगाए, तो अब देखिए आपको कौन कौन से सवाल करने हैं। आज तारीख 15, कल 16 तारीख को आपका जो काम हो जाएगा एक्सरसाइज 4, उसके बाद 4 दिन और बचेंगे, 17, 18, 19, 20 तारीख तक ही ग्रुप पढ़ाना है। 21 को आप बोर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। चलिए बच्चों आप सवालों में निशान लगाइए। एक्सरसाइज 2 में क्या कहा है, पहले सवाल में सो दैट सिद्ध कीजिए द सेट जी इज ए फाइनाइट एलिमेंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन एज कंपोजिशन। दूसरा सवाल, अब तुम एक बात देखो, पहले सवाल पर निशान लगा लो। अब आप एक बात देखेंगे, मेरे पास है, आप देखेंगे कि सर जी जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। यहाँ तो एलिमेंट की 2, फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिद्ध कैसे करेंगे, और जब एसोसिएटिव सिद्ध नहीं होगी तो ग्रुप कैसे सिद्ध हो जाएगा, नहीं सिद्ध करावा। मेरे भाई और बहन, जी जी गल्टू 2, -2 इसने बताया है, 1, -1। किसी भी सेट में किसी एलिमेंट को रिपीट करने की छूट होती है। एक 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 कितनी बार लिख दो, कोई बाउंडेशन नहीं, पर माना जाएगा इसको एक ही अवयव। लेकिन सेट में तो लिख सकते हैं ऐसे -1 -1 -1 कितनी बार। अगर हमने डॉट डॉट लगा दिया, ध्यान सुनना, अगर डॉट डॉट लगा दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर इस डॉट डॉट का मतलब कोई भी अवयव हो सकता है, इसलिए आपको डॉट डॉट नहीं लगाना है। बिना डॉट डॉट लगाए कितनी बार पुनरावृत्ति कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में आप कितने भी एलिमेंट मान सकते हैं। तो एक ए मान लिया आपने, एक बी मान लिया -1, और जो सी मानना है, सी मानने के लिए आप स्वतंत्र है, एक भी मान सकते हैं और एक भी मान सकते हैं, बस हो गया। ठीक है, और मानने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्यों, 2 एलिमेंट है बस इसमें। कंपोजिशन टेबल बनाओगे, कंपोजिशन टेबल से डायरेक्ट आप लिख दोगे कि उस टेबल में सब एलिमेंट है कंपोजिशन टेबल में इसके,
एसोसिएटिव लिखोगे, सेट किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एसोसिएटिव होता है। तीसरा आइडेंटिटी क्या होती है, वन इसमें प्रेजेंट है। चौथा क्या, इनवर्स, चौथा क्या है, इनवर्स। इनवर्स को आप टेबल से यूज करके दिखा दोगे, समझ में आया। तो ये सवाल आपको करना है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं भाई, तीसरा सवाल। और बच्चों पीडीएफ से भी आप देखें, ये ना सोचेंगे पीडीएफ है हम पे सब एक्सरसाइजों को कर सकते हो, मैं मानता हूं, पर तुम्हारे पास समय नहीं। जितने सवाल मैं कर रहा हूं, जितने सवाल आपके लिए करने के लिए दे रहा हूं, सिर्फ इतने ही करें पीडीएफ से। अगर जरूरत पड़े तो देखे, ना पड़े तो कोई जरूरत नहीं। तो कैमा हो गया पहला, तीसरा और एक पांचवा, ठीक, पहला तीसरा एक पांचवा। एक चलिए निशान लगा लो, आठवां। 8, 9, 10 में से एक से प्रकार के देख लेना, इन सबको करना मत बेशक, पर जो पीडीएफ है उसमें ऐसी देख लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो ना आ रही। 8, 9, 10 एक से हैं, एक सवाल कर लेना अगर करो तो। सवाल नंबर 11 के दोनों पार्ट, 11 के दोनों पार्ट। एक क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में करवाऊंगा तो मैं नहीं करके लाना है, निशान लगा दो। सॉरी है, अभी मैंने थ्योरम तुम्हें कराई है। बस इस अभ्यास के ये सवाल करने हैं। टाइम कितना बचा है, अब नहीं बचा टाइम। कल जो आपको पढ़ाया जाएगा, अभी न्यूमेरिकल ही नहीं, कल जो पढ़ाया जाएगा बच्चों, अब एक्सरसाइज 3 और 4 में ज्यादा काम, चौथी में तो है, 3 में ज्यादा काम ना, बस एक